गुरुप्रकाश पासवान जी, आपसे शुरुआत करते हुए विरोधी दलों की ओर से साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती थी, तेजस्वी यादव को आपने सुना कि नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया, और वो कह रहे हैं कि मैं तो 6 महीने से कह रहा था कि नीतीश के साथ बीजेपी अच्छा नहीं करेगी, और देखिए 6 महीने के अंदर अंदर उनको कुर्सी से बेदखल करने की साजिश रच दी गई। नहीं चित्रा जी, देखिए अभी आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन की शुरुआत बहुत अच्छी की और एक लाइन में आपसे उधार लूंगा आपके परमिशन के बाद ही कि निश्चित रूप से एक युग का अंत है और आज का दिन राजनीतिक लीपापोती का नहीं होना चाहिए। आज का दिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं होना चाहिए। यह हम बिहारियों के लिए, हम बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही संवेदनाओं से भरा हुआ दिन है, भावनाओं से भरा हुआ दिन है। कम से कम यदि मैं अपनी बात करूं तो हम लोगों बचपन से लेकर के जवानी तक हमने नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखा है और ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड एज अ पार्टी, नीतीश कुमार जी एज एन इंडिविजुअल, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। इस पे जानबूझ करके अकारण अनावश्यक कुछ भी बातें कहना, ये तेजस्वी यादव जी को सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक व्यक्तित्व इतना विशाल है चित्रा जी कि उनसे कोई चाह करके कुछ करा लेगा, मेरे विवेक से तो ये बात जो है पास होती ही नहीं है। और मुझे लगता है कि तमाम आरजेडी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वे तो इतना बड़ा खेला देखिए, विरोधी दलों को समझ में नहीं आ रहा है ना गुरु प्रकाश जी। सवाल आम जनता के भीतर भी है। यहाँ तो जेडीयू के कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे थे कि सरकार जब ठीक चल रही थी, अभी तो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी उतने सवाल नहीं खड़े हो रहे थे। हाल ही में उनका विधानसभा का भाषण भी बड़ा वायरल हुआ था जब उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया था। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सत्ता परिवर्तन की जरूरत पड़ी? और बीजेपी के मन में तो बड़ा लड्डू फूट रहा होगा कि पहली बार भैया अब जाके हमारा मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। नहीं चित्रा जी, ऐसा है कि अचानक से कुछ हो गया ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इस पे काफी गहन मंथन हुआ होगा और ये जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने मंथन किया होगा, जो उनकी वरिष्ठ नेतृत्व उन्होंने किया होगा। जहां तक हमारा विषय है, मुझे लगता है कि समता पार्टी के समय से, चित्रा जी आज से नहीं, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, आप खुद भी जानते हो कि समता पार्टी के समय से जब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई आना नहीं चाहता था, तब जॉर्ज फर्नांडिस जी, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, ये लोग आए और हम लोगों ने एक बहुत अच्छा गठबंधन चलाया है और आगे भी इस प्रकार हम लोग गठबंधन चलाते रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस निर्णय से जोड़ करके देखना चित्रा जी, मैं इसको नाजायज मानता हूं, मैं इसको नाइंसाफी मानता हूं कि कहीं से भी ये जेडीयू का इंटरनल मैटर है, जेडीयू का अंदरूनी मामला है। जेडीयू की इंटरनल लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप बैठी है, नीतीश जी बैठे हैं और साथ में संपूर्ण विवेक के साथ इस फैसले पे पहुंचा गया है। नीतीश कुमार जी का करियर स्पॉटलेस करियर है। फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, वित्तीय इंटेग्रिटी का आपको उदाहरण कोई प्रस्तुत करता है तो नीतीश कुमार जी करते हैं। और आज तक के राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार जी ऐसे जनवादी, समाजवादी नेता हैं जिनसे पूरे देश की एक पीढ़ी ने प्रेरणा लिया और आगे भी लेते रहेंगे। ये बहुत ही स्वाभाविक और नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो यही तो पूछा जा रहा है ना कि समाजवादी, जनवादी इतने बड़े नेता हैं, तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर वो क्यों जा रहे हैं? मुझे लग रहा है जेडीयू से इसका मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं विरोधी दलों के पास जाऊंगी। मनोज लाल दास जी, आपके पास आते हुए, देखिए नीतीश कुमार कम से कम उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं उनके पास जाऊंगी। कांग्रेस के पास चलते हुए करुणा सागर जी, आप लोग क्यों मजे ले रहे हैं? नीतीश कुमार का फैसला है, आज बड़े खुश नजर आ रहे थे जब सीएम ने वेलकम किया गृह मंत्री का। आप देखिए कितने आत्मीय तरीके से उन्होंने वेलकम किया। आपको लग रहा है नीतीश कुमार को कोई सिखा पढ़ा पाएगा कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री की, चले जाइए राज्यसभा? आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये कर लेगी? नीतीश कुमार जो बिहार के चाणक्य हैं, उनको कौन घुमा पाएगा? जब किसी दल ने आंखें तरने की कोशिश की, उसको छोड़कर दूसरे से जा मिले। तो आप लोगों को क्यों लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपहरण कर लिया? और क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है आप लोगों की ओर से? चित्रा जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट सभी को नमस्कार। आपने एक लंबा सवाल पूछा, इसलिए मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, ये चित्रा जी पतझड़ का मौसम है और पतझड़ के मौसम को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह लुटियंस दिल्ली होती है। तो आज नीतीश कुमार जो फुनगी पर बैठे हुए थे, जो अर्श पर थे, वो आज फर्श पर आ गए हैं और धीरे धीरे मार्गदर्शक मंडल की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बात आज नहीं हुई है। चुनाव के पहले आज पत्रकारों से बात करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गृह मंत्री ने साफ कहा था कि चुनाव के बाद जो विधायक होंगे वो मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो इनकी मंशा साफ हो गई थी। एक बार भी प्रधानमंत्री ने
कभी नहीं कहा कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने हमेशा कहा अगली सरकार एनडीए की सरकार होगी। और अब देखिए, प्रधानमंत्री ने हाथ पकड़कर नीतीश कुमार को शपथ लेने के बाद जनता के बीच अभिवादन करवाया। इतने बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, पूरा का पूरा गांधी मैदान भरा हुआ था। अब आप लोग कह रहे हैं बीजेपी बिना बीजेपी के चाहे नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए 10वीं बार। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बीजेपी के चाहने से ही बने थे, लेकिन ये एक पूरा षड्यंत्र था। नीतीश जी को चुनाव के पहले एक मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बीजेपी को पता है कि बीजेपी अपने आप कभी भी बिहार में सत्ता में नहीं आ सकती है। और खासकर नीतीश कुमार जी का जो वोट बैंक है, जो महादलित है, अति पिछड़ा है, महिलाएं हैं, उन्हें बीजेपी से कोई प्यार नहीं है। इसलिए बीजेपी की मजबूरी थी नीतीश कुमार जी को रखना और उनको मुख्यमंत्री बनाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।